तो ई आई डी टी का हो गया इंटीग्रेशन 0 to I। तो डी है अंदर और डी टी है इंटीग्रेशन का फंक्शन, तो कभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसलिए जरा यहाँ ध्यान देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0 E, और E की वैल्यू तुमको लोगों को बताई थी मैंने सेल्फ इंडक्शन के लिए। E इक्वल टू क्या होता था, L di अपॉन डी टी। बच्चे हाँ या ना, याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर। E इक्वल टू क्या होता था, L di अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन 0 to I डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो देखो क्या आया, W इक्वल टू L डी आई इंटीग्रेशन 0 to I। क्योंकि डी आई बाहर रहने से कोई मतलब नहीं है, डी आई को फंक्शन को अंदर लेकर आओ इंटीग्रेशन के। तो तुमने क्या देखा, v इक्वल टू होता है बच्चे W अपॉन क्यू, तो v इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू की जगह आई टी। तो डी डब्ल्यू अगर वर्क बहुत छोटा है तो डी डब्ल्यू, v की जगह क्या लिया E, I की जगह I, टाइम बहुत छोटा है तो डी टी। मैंने बोला कि शुरू में वर्क कितना 0, बाद में वर्क कितना W, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी 0 to I। करंट की वैल्यू शुरू में कितनी 0, बाद में कितनी आई, बात खत्म। तो डी डब्ल्यू, W 0 to W हो गया, डी डब्ल्यू का शॉर्ट टर्म इफेक्ट W होता है। E बाहर निकाला मैंने, चाहो तो अंदर रहने देते, तुम टेंशन वाली बात नहीं है। E बाहर निकाल दिया, आई डी टी हो गया 0 to I। E की वैल्यू रख दी L डी आई अपॉन डी टी से डी टी कट गया, थोड़ा दिमाग से चला रहा। W माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0 इक्वल टू E की वैल्यू L डी आई अपॉन डी टी से डी टी गया I 0 to I। डी आई को अंदर भेज दिया तो W इक्वल टू L बाहर था, 0 to I डी आई हो गया। यहाँ I की पावर कितनी है, 1 है, जरा ध्यान दो। तो W इक्वल टू L, और I की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, I की पावर 2 अपॉन 2 लिमिट 0 to I। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, I L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट I स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ LI स्क्वायर। तो इस यही जो वर्क है किसके फॉर्म में इकट्ठा हो गई, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ LI स्क्वायर, बात खत्म। बच्चे बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताओ यहाँ तक, यस और नो। आ गई सर। आ गई। तो इसी को कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसी को कहते हैं बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी इकट्ठा होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है। शॉर्ट में बता दो एक बार दोबारा से, जल्दी से सुन लो। तो देखो ये इंडक्टर था मेरे पास, इंडक्टर जो कि इंडक्टेंस इसका L होता है। बात आती है कि इसको कोई कहे कि इसके ऊपर एनर्जी इकट्ठा करनी है, एनर्जी इकट्ठा करनी है तो इसके ऊपर कोई वर्क करेगा, वर्क की एनर्जी होती है, तो वर्क करेगा कौन, बैटरी। इस बैटरी ने इसके ऊपर वर्क किया करंट भेजने में, तो करंट भेजने में 0 to T टाइम में कितना वर्क हुआ वो वर्क निकाल लूंगा मैं, बस उसको ही हम कहेंगे इसकी एनर्जी है। क्या तुम लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला या नहीं आया? यस सर। भाई इंडक्टर की एनर्जी निकालने का क्या मतलब है, तुम क्या निकाल दो कि उसकी एनर्जी आ जाए, बताओ। तुम क्या ऐसा निकाल दो कि उसकी एनर्जी कह दूं मैं उसको, उसी चीज को बताओ। करंट को पोजीशन टाइप। वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, जल्दी बोलना, वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, करंट कर रही है, करंट कर रही है कि बैटरी कर रही है, करंट कौन कर रहा है वर्क, करंट या बैटरी? बैटरी। करंट तो कभी वर्क नहीं करेगी, करंट तो खुद वर्क होने के बाद आएगी बेचारी। तो भाई देखो इस बैटरी ने वर्क किया, इसको करंट भेजने में शुरू में करंट 0 बाद में करंट फुल आई, शुरू में वर्क 0 बाद में फुल W। वर्क का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल टू VQ, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, और Q की जगह IT, W इक्वल टू VIT। V की जगह मैं लिखूंगा E वोल्टेज, I की जगह I, T की जगह DT, छोटा सा टाइम, तो W भी हो जाएगा छोटा सा, छोटे टाइम में छोटा वर्क। तो DW इंटीग्रेट कर दो 0 to W, EI DT को इंटीग्रेट कर दो 0 to I, बात खत्म। DW का शॉर्ट टर्म इफेक्ट W 0 to W, E बाहर 0 to I, IDT
ई क्या होता था कल ही सिखाया है, एल डी आई अपॉन डी टी, डी टी से डी टी गया तो डब्ल्यू माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू डी टी से डी टी गया तो एल डी आई आई इंटीग्रेशन 0 टू आई, डी आई को अंदर भेज दो तो डब्ल्यू इक्वल टू एल बाहर था, इंटीग्रेशन 0 टू आई आई डी आई की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कितना यार आई स्क्वायर बाई 2, 2 साल पहले सीखा था तुम लोगों ने, तो डब्ल्यू इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2 0 टू आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाई 2 एल आई स्क्वायर या 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर, बात खत्म। क्या अब क्लियर हुआ कि अभी भी वही है जहाँ पे शुरू किया था हमने यार, ये बताओ जरा। आगे सर। सर एक बार W टेंस टू U वाला बता दो लास्ट स्टेप। W टेंस टू U का मतलब है दुनिया में कोई भी एनर्जी क्या होती है, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या होती है, वर्क। तो मैंने बोला मैं वर्क ले आया और वही वर्क एनर्जी है, तो W को U से रिप्रेजेंट कर दिया, बस मैंने, बात खत्म, उसी को सोच नहीं सर वो स्टेटमेंट क्या थी, वर्क डन को स्टोर किया, वो वाली स्टेटमेंट बोल दो। कौन सी स्टेटमेंट? जो अभी आप कह रहे थे वर्क डन को स्टोर किया पोटेंशियल एनर्जी वाला, यही है ना कि वर्क डन हाँ स्टोर यही इन है, फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी, work done on the inductor is stored inside the inductor in the form of magnetic field energy। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ले आए, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है यहाँ पर, अगर यही कैपेसिटर होता तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती, ये सारा का सारा वर्क मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, तो ये जो यू है ना ये मैग्नेटिक एनर्जी है, और कहा जाए तो ये जो वर्क है वो भी मैग्नेटिक एनर्जी है, तो इसलिए डब्ल्यू को यू लिख दिया, और यू क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक एनर्जी है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी, बात खत्म। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, आसान से टॉपिक में टाइम वेस्ट मत करवाओ, हटा दूं? यस सर। चलो बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग है, ये तो हो गया एनर्जी स्टोर इंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग और छोटा सा हेडिंग है, वो भी समझना। नेक्स्ट हेडिंग कहता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये एग्जाम में पूछा गया 2 साल पहले, सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला हमको इसका प्रूफ करना है, सब ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले को प्रूफ मैं तभी करूंगा जब तुम लोग मुझे एक फॉर्मूला बताओगे। एक फॉर्मूला ये बताओ, एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक B फील्ड? equals to nu naught Ni। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, अच्छा एन कौन सा एन होता है यहाँ पे, यूनिट लेंथ के लिए एन होता है कि टोटल लेंथ होता है, वो टोटल नंबर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के लिए होता है। यहाँ और फिर देखो, अब मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ध्यान देना आप, यहाँ पे मैंने कोई सोर्स लगा दी, बैटरी मान लो, जिसका वोल्टेज E है, सोलेनॉइड की लेंथ L है, सोलेनॉइड की लेंथ L है, सोलेनॉइड का एरिया A है, सोलेनॉइड का एरिया क्या है, A है, समझो, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, अगर इस सोलेनॉइड में यूनिट लेंथ में कितना, सोलेनॉइड में यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? NL। NL। बिल्कुल सही। अगर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो पूरी लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? NL। तो यहाँ पे मैं छोटी सी बात लिखता चलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू NL, ये हम जानते हैं। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके एक्सिस पर होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट NI,
इसकी एक्सिस पर। एक हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी को याद है तो बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इनटू का क्या एरिया। फॉर्मूला होता है? फाई इक्वल टू, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू एरिया, फाई इक्वल टू बी ए, फाई इक्वल टू बी ए। अब जरा एक बात ध्यान देना यार, ये जो फ्लक्स है ना, पहले मैं फ्लक्स निकालूंगा एक टर्न के लिए, सिंगल टर्न के लिए, फिर मैं फ्लक्स निकालूंगा सारे टर्न्स के लिए। तो मैं लिखता हूं फ्लक्स फॉर सिंगल टर्न, फ्लक्स फॉर, थोड़ा समझना है यार, फ्लक्स फॉर सिंगल टर्न। तो फ्लक्स फॉर सिंगल टर्न के लिए मैंने बोला फाई डैश इक्वल टू बी ए, एक टर्न के लिए। तो बी की वैल्यू क्या है? ये रही म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ये फ्लक्स आया सिंगल टर्न के लिए क्योंकि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो फ्लक्स आया यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, एन के लिए। अब मैं चाहता हूं फ्लक्स फॉर टोटल टर्न्स, फ्लक्स फॉर टोटल टर्न्स। बताओ क्या करूं? फाई इक्वल टू क्या करूं? फ्लक्स फॉर टोटल टर्न्स के लिए क्या करूं? एनएल से मल्टीप्लाई। जल्दी बोलो, सुनो, जो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आया कितने के लिए आया? यूनिट लेंथ के लिए आया। फ्लक्स का फॉर्मूला यूनिट लेंथ के लिए, मैं चाहता हूं पूरी लेंथ के लिए। पूरी लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? एनएल। तो क्या करोगे? फाई डैश तो लिख ही दो, फाई डैश इंटू क्या लिख दोगे? एनएल। यूनिट लेंथ का फ्लक्स या यूनिट टर्न्स के लिए फ्लक्स इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो आ जाएगा टोटल फ्लक्स। ये जो फ्लक्स आया वो आया यूनिट टर्न के लिए, ये जो फ्लक्स आया ये आया टोटल टर्न के लिए। तो कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल। इसी को अच्छे से लिख दूं तो फाई इक्वल टू क्या हुआ? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं? हम लोग देखना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल की वैल्यू निकालनी है हमको। एक सोलेनॉइड के लिए हमको एल की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या था? हमने यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड की टोटल लेंथ बच्चे एल ले ली, जो सोलेनॉइड का एरिया लिया वो हमने ए ले लिया, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया? एनएल। फिर हमने क्या किया? हम जानते हैं इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, होता ही है। तो ये फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड का है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब एक एरिया से पास होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जब एक एरिया से पास होगी तो कितना फ्लक्स बनेगा? एक एरिया से पास होगी तो इतना फ्लक्स बनेगा, फाई डैश इक्वल टू बी ए, मतलब म्यू नॉट एन आई इंटू ए। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड सारे एरिया से पास होंगी, सारे टर्न से पास होंगी, तो कितना फ्लक्स बनेगा? ये बनेगा फाई डैश यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इंटू कितना? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो म्यू नॉट एन आई ए ये वाला इंटू एन एल, एन इंटू एन स्क्वायर आई ए एल। और एक फॉर्मूला तुम लोगों ने कल ही सीखा था, फाई इक्वल टू एल आई, इक्वेशन नंबर 2। बच्चे याद है कि नहीं याद है? जरा बताना। फाई इक्वल टू एल आई, पक्का सारे बच्चों को पता है? सेल्फ इंडक्शन के लिए क्या सिखाया था? फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, अब फाई इक्वल टू एल आई, फिर आई इक्वल टू 1, तो पहली डेफिनेशन आई थी। बेटा मेरे याद रखने से कुछ नहीं होने वाला, याद रखना, याद तुम्ही को रखना है, भले जी के चाहे मर के रो के हंस के गा के, वो सब तुम्ही को याद रखना है, मुझे नहीं। तो भैया फाई का फॉर्मूला कल ही सिखाया है, फाई इक्वल टू एल आई होता है। ये भी फ्लक्स है पूरे सोलेनॉइड का, ये भी फ्लक्स है पूरे सोलेनॉइड का, दोनों को आपस में इक्वल रख दो। जैसे दोनों को आपस में इक्वल रखोगे तो एल आई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। भैया आई से आई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बात खत्म। और हमको यही फॉर्मूला प्रूफ करके लाना था। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ इस बात को। आ गई सर। और एल सारे को बी बच्चे भी तो बोलना, लिख सकते हैं। वो आगे की बातें हैं, वो बाद में देखा जाएगा, अभी छोड़ो उसको। इतना समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ पहले, बस इतना बता दो यहाँ तक। इतना तो आ गया सर। बढ़िया। बाकी एक ही बच्चा बैठा उधर, मैं देखूं, मैं तो इधर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे पता चलता नहीं कौन है नहीं है, कहाँ है सब। खाली ज्वाइन करके सब
चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हो, कोई बोलता है ही नहीं आई कि नहीं आई, कहाँ गई। बताओ, क्या ये सबको बात क्लियर हो गई कि कैसे एल तक पहुंचा जाता है? आ गया सर। एल की वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं? एल की वैल्यू तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ता है? आप अपनी तरफ से टोटल फ्लक्स ले आओ, आप अपनी तरफ से टोटल फ्लक्स ले आओ। टोटल फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का मतलब क्या? सारे नंबर ऑफ टर्न्स का एरिया। तो ये फ्लक्स के तक पहुंच गए हम, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया कितना? सारे नंबर ऑफ टर्न्स का एरिया, एन इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दो। अपनी तरफ से फ्लक्स ले आए, डेफिनेशन वाली फ्लक्स के इक्वल रख दिया, फाई इक्वल टू एल आई के इक्वल रख दिया, एल की वैल्यू आ गई, बात खत्म हो गई। आसान सा टॉपिक है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत जल्दी। सर हाँ, बोलो। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते तब भी हो जाता ना? कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट वाली। इसको हाँ सर, टाइम के रिस्पेक्ट, इसको डिफरेंट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। नहीं नहीं नहीं, तब तो ये आता। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो डी आई अपॉन डी टी तो वो डी आई अपॉन डी टी तो वो हो जाता, करंट अपॉन टाइम वोल्टेज हो जाता। इसमें तो आ ही नहीं रहा है वोल्टेज कहीं, देखो। इसको डिफरेंशिएट करके नहीं ला सकते, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बेटी, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। अगर इधर लेफ्ट साइड में डी फाई बाई डी टी हो जाता तो उसको हम ई लिख देते, और उधर डी आई बाई डी टी होता। अगर उसे नीचे ले आते तो पूरा एल नहीं बन जाता? डी फाई बाई डी टी को तुम ई लिख देते, यहाँ डी आई अपॉन डी टी हो जाता। उसको नीचे ले जाते फिर लेफ्ट साइड पे। लेकिन एक बात तो सोचो, एक बात सोचो, करंट तो ऑलरेडी इसमें कांस्टेंट है ना, तो करंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता। करंट यहाँ पे वेरिएबल नहीं, करंट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तभी तो ये देखो करंट से करंट कट गई, करंट से करंट कट गई क्योंकि वो कांस्टेंट थी, तो बच ही नहीं रही है ऑलरेडी, देखो, है नहीं। ठीक है सर, आ गया समझ। हेलो सर, हाँ बोलो। स्मॉल एल जो है वो लेंथ है क्या? हाँ, स्मॉल एल जो है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, पूरी लेंथ है, ये भी कांस्टेंट है, इसमें और कोई भी capital चीज वेरिएबल नहीं है, देखो। इंडक्शन कैपिटल एल हाँ ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कैपिटल एल ये कोफिशिएंट है, ये स्मॉल एल ये लेंथ है। हाँ, दोनों अलग अलग बातें हैं बच्चे। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सर चलो भाई, हाँ बोलो। ये जो आपने फॉर्मूला बनाया था फाई डैश का बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई वाला, तो उसमें हमने डायरेक्टली एन को एल से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने दोबारा एन एल क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि जो पहला वाला फॉर्मूला था फाई डैश वो क्या था? बी ए था। ये कितने लेंथ के लिए था? यूनिट लेंथ और यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स के लिए था। तभी ये फॉर्मूला जो था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ रहा था इनटू ए आ रहा था। लेकिन ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स एक ही एरिया से थोड़ी निकल रही है, इसके आगे तो बहुत सारी एरिया हैं, ये बहुत सारे एरिया है, एल लेंथ में है, एन नंबर ऑफ टर्न्स में है। तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, बताओ यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, तो उसके लिए इतना फ्लक्स था, उसके लिए था प्लस फाई डैश। अब आगे एल लेंथ तक और है, एल लेंथ, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? एनएल नहीं होंगे, सोचो। यस और नो? सर हमने डायरेक्टली एल से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? अरे वो एन उसके फॉर्मूले में आता है ना, बी इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई, तो फॉर्मूला अकेले। ये तो अपने आप में केवल एक वैल्यू है, इस बी की वैल्यू है, एरिया एक टर्न का एरिया। अब बचे कितने नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो सोचो आप, कितने नंबर ऑफ टर्न्स बच गए? पूरे तो बच गए, अभी कितने बच गए? यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन, तो एल लेंथ में कितने? एनएल। ये तो खाली एक टर्न में आया है, एक टर्न का फॉर्मूला होता है ये, एक टर्न का, वन का, एन का नहीं, वन का फॉर्मूला होता है ये, है कितने? एनएल, इसलिए एनएल से मल्टीप्लाई कर दी। आ गया। ये फॉर्मूला एन के लिए नहीं है,
ये फॉर्मूला 1 के लिए है, तो 1 के लिए इतना, तो NL के लिए कितना, NL से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ये N के लिए है, N के लिए तो फिर NL क्यों? नहीं नहीं, ये 1 के लिए है मेरे बच्चों, ये 1 के लिए है, और NL टोटल टर्म है, NL टोटल टर्म है, ये है 1 के लिए, तो 1 वाले को NL से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल के लिए आ गया। चलो हटाते हैं इसे। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे ध्यान से। अब नेक्स्ट हेडिंग आया क्या नेक्स्ट हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। जा एक नया फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला तुम लोग जरा देखना, अभी हम लोगों ने किया था, फिर से करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड, जरा ध्यान देना। हम लोग एक अभी फॉर्मूला लेकर आए, एल का फॉर्मूला लेकर आए। एल का फॉर्मूला क्या लेकर आए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यस और नो, ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। और एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई। ये दो फॉर्मूला तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताना। एल और बी का याद है? एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1 टर्न के लिए। फिर हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पैर भी छू लेता तुम्हारे अगर पास में होते तो। ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, ये 1 टर्न के लिए है, सिंगल टर्न के लिए है। तुमसे कोई कहे 100 टर्न के लिए बताओ, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तुमसे कोई 1 लाख टर्न के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई करो 1 लाख से। तुमसे कोई कहे x टर्न के लिए तो x से, कोई कहे NL टर्न के लिए तो NL से। ये 1 के लिए है। चलो एक फॉर्मूला तुम लोगों ने अभी देखा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा, हाफ एल आई स्क्वायर। देखा कि नहीं देखा, जरा बताना। हाफ एल आई देखा सर, देखा। चुपचाप एक काम करो, इस एल की वैल्यू को यहां लगा दो और इस करंट की वैल्यू को यहां लगा दो। देखोगे एक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा किसी फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा इंडक्टर का। एल की वैल्यू को यहां लगा दो, आई की वैल्यू को यहां लगाऊंगा, देखो कैसे। तो यू इक्वल टू हाफ एल, एल कितना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, एल की वैल्यू हो गई। आई करंट, करंट निकालो यहां से, तो करंट की वैल्यू कितनी, बी अपॉन म्यू नॉट एन, ये हो गया आई की वैल्यू, और उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। तो u इक्वल टू कितना आया, हाफ, ऐसे छोड़ दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ऐसे छोड़ दो, b का स्क्वायर लिख दो यहाँ, अपॉन कितना, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। देखो बेटा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया। देखो बचा क्या, u इक्वल टू क्या बचा, 1/2 ए एल बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसको अच्छे से लिख दूंगा, तो u इक्वल टू हाफ बी ए एल अपॉन म्यू नॉट। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, क्या आ गया ये फॉर्मूला, बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो यार, कम से कम हमारी गलती पे ऐसे ही बोले तो तुम लोग, बहुत बढ़िया। u इक्वल टू कितना, हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। ये एक एनर्जी आई, किस चीज की फॉर्मूला आया, ये एनर्जी का फॉर्मूला आया। ये एनर्जी का फॉर्मूला आया इन टोटल वॉल्यूम, एनर्जी इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड या इंडक्टर। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। ये जो फॉर्मूला आया, ये एनर्जी का फॉर्मूला आया टोटल वॉल्यूम में, सोलेनॉइड के या इंडक्टर के। अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। जरा ध्यान दो, एक सोलेनॉइड हो तुम्हारे पास या सोलेनॉइड के साथ या इंडक्टर हो, एक ही बात होती है दोनों। इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होता है, सोलेनॉइड का या इंडक्टर का वॉल्यूम कितना होता है, बढ़िया, एरिया इनटू लेंथ होता है भाई वॉल्यूम। ये जो एनर्जी है
ये पूरे वॉल्यूम में है, ये जो एनर्जी है ये पूरे वॉल्यूम में है। तुम चाहते हो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी, तो इस पूरे वॉल्यूम वाली एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे बताओ? AL से। एलए एल से। ये पूरे वॉल्यूम में है, तुम चाहते हो यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो इसको लिखते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू को लिखते हैं कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल यू कितना? इतना, हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। और वॉल्यूम कितना? ए एल से ए एल कट गया, तो एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम कितना आया? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये रहा फॉर्मूला एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। क्या रहा ये? एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ बताता हूँ समझेंगे। हमें पता करना है किसी सोलेनोइड की एनर्जी पता कीजिए यूनिट वॉल्यूम में। किसी सोलेनोइड की एनर्जी पता कीजिए यूनिट वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में पता करने के लिए सबसे पहले आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो, टोटल वॉल्यूम में एनर्जी निकाल लो। टोटल वॉल्यूम में एनर्जी निकालने के बाद उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। पहले पूरे वॉल्यूम की एनर्जी निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो टोटल, बात खत्म हो जाएगी। देखो तो मैंने बोला एक फॉर्मूला अभी सिखाया, L इक्वल टू कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये फॉर्मूला तुम जानते हो, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दोनों जानते हो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से L की वैल्यू लगा दो, यहाँ से B आई की वैल्यू लगा दो। तो U इक्वल टू हाफ L की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। करंट की वैल्यू बेटा यहाँ से B इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट आई, बी अपॉन म्यू नॉट आई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इसलिए U इक्वल टू हाफ म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, तो देखो क्या बचा? ए एल बचा, ए एल इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। जो ये फॉर्मूला आया, यू आया, ये कैपिटल यू है, ये कैपिटल यू है। तो कैपिटल यू का मतलब ये होता है, कैपिटल यू का मतलब ये होता है कि एनर्जी इन टोटल वॉल्यूम, मतलब फुल एनर्जी, फुल वॉल्यूम में फुल एनर्जी, फुल वॉल्यूम में फुल एनर्जी, फुल वॉल्यूम में फुल एनर्जी। हम चाहते हैं यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी, तो क्या करोगे? फुल वॉल्यूम की एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। जब फुल वॉल्यूम की एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो यूनिट वॉल्यूम की बातें आ जाएंगी। तो एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, तो कैपिटल यू अपॉन वी, तो स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वी। तो सॉल्व कर दिया, ए एल से एल कट गया, तो आ गया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट अपॉन आंसर। बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बताओ इस बात को, यस और नो? आगे बात समझ में? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बच्चे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। रीजन कितना करना सेकंड बचा? हाँ रिजॉइन करना है, अभी डिस्कनेक्ट कर दो, काट दो बीच में, फिर ज्वाइन करो तुरंत ही। कर रहा हूँ। हाँ हाँ काट के ज्वाइन करो दोबारा।